बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद कासिम फ्रॉम यूनिक लेक्चर्स ऑफ जीके। जैसा कि हमने एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ख़ास तौर पे ये लेक्चर्स आपको काम आएंगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, आईबीए के लिए, एनटीएस के लिए, एसटीएस के लिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हमने एक लेक्चर ऑफ सीरीज़ अब स्टार्ट की है, इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, अभी जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इम्तिहान लेने जा रही है, एमओ के, टीओ के या एसएसटी के, उनके हवाले से आपको ये बहुत ही फ़ायदा दे सकते हैं। उसके बाद आपको मैं बताता चलूँ, ये जो लेक्चर्स हमने स्टार्ट किए हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ये ना कि सिर्फ आम मालूमात है, बल्कि ये किसी आम बंदे की नज़र में नहीं होते, क्योंकि ये चीज़ें हम न्यूज़ में भी बहुत कम ही सुनते हैं, कभी कभार सुनते हैं। तो हमेशा जो कोई भी इदारा जब भी कोई टेस्ट कंडक्ट करता है, उसका पर्पज़ यही होता है कि हम वहाँ से इनसे इम्तिहानात लें, वहाँ से टेस्ट लें, वो क्वेश्चन बना के दें जो कि किसी आम बंदे से दूर हो, जहाँ के आप सोच भी ना सके कि ये एरिया होगा जो किसी भी आम बंदे की नज़र से दूर रहता है। अच्छा, सबसे पहले हम आपको बताते जा रहे हैं, ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है फेमस माउंट्स ऑफ सिंध, मीन्स फेमस जो दड़ों हैं, माउंट्स इंग्लिश में होते हैं माउंट, सिंधी में या उर्दू में हम इसको दड़ों वगैरह बोलते हैं। मट्टी के ढेर होते हैं बहुत बड़े बड़े, उससे हम इंग्लिश में माउंट वगैरह कहते हैं। तो कुछ फेमस माउंट्स हैं सिंध में, जिसके बारे में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई और इदारा जो है आईबीए, एनटीएस वगैरह जो है पूछते रहते हैं। तो जिस एसपीएससी हमेशा जब भी कोई टेस्ट लेता है तो एसपीएससी ये करता है कि वो 5 से 8 जो क्वेश्चन हैं सिंध के जीके से देता है। सिंध की मालूमात जो बेसिक जीके है, सिंध की जो बेसिक मालूमात है वहाँ से देते हैं कि अगर आप के इनको सिंध के बारे में कितनी मालूमात है। अगर ये लेक्चर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको यहाँ से अगर कोई भी एक क्वेश्चन आएगा तो आपसे वो क्वेश्चन जो है मिस नहीं होगा, आप उसे इंशाल्लाह करके आएंगे एंड यू विल अचीव योर टारगेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आते हैं आमरीय जो दड़ो, वो कहाँ है? 7 में है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये दड़ो बनाए किसने थे, या ये आप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये बनवाए किसने थे, कैसे बने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डीप में जाएंगे तो आप और कंफ्यूज होंगे। तो जो कोई भी इदारा जब कोई इनके बारे में पूछता है तो आपको इसके बारे में सिर्फ उनकी लोकेशन के बारे में पूछता है कि ये लोकेटेड कहाँ पे है, कौन से शहर के करीब है, किस शहर में है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो माउंट्स हैं, ये जो दड़ों वगैरह हैं, वो कौन से शहर के करीब है, किसने बनवाए थे, कब बने थे। ये आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आमरी जो दड़ों है वो कहाँ है? 7 में है, 7 शरीफ में। 7 का पुराना नाम जो है वो सेविस्तान है। कभी कभी ये होता है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या और जो भी कमीशन है वो आपसे शहर के पुराने नाम भी पूछ लेता है कि इस शहर का पुराना नाम क्या है। तो 7 का पुराना नाम जो है वो सेविस्तान है। चले नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है काहुआ जो दड़ो। काहुआ जो दड़ो लोकेटेड इन मीरापुर खास। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये लाजिम नहीं है ये दड़ो बने कैसे, किसने बनवाए थे। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो माउंट्स हैं ये लोकेटेड कहाँ है, इनकी लोकेशन कहाँ है। आपके लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद आते हैं
चाहुवजोदड़ो, जो कि लोकेटेड है सकरन में। सकरन कहाँ है? नवाबशाह के करीब है। और नवाबशाह का पुराना, ये जो है नवाबशाह है, ये पुराना नाम है। नवाबशाह का जो न्यू नेम है वो शहीद बेनज़ीराबाद है। हाँ, कभी कभी आपसे ये भी मैंने आपको बताया कि आपके पुराने नेम्स के बारे में पूछा जाता है, शहर के, कंट्रीज़ के, उनके बारे में पूछा जाता है। तो ये जो सकरन है ये कहाँ है? जो सिटी है नवाबशाह, वहाँ उसके करीब ही है, जहाँ पे जो दड़ो है उसका क्या नाम है? चाहुवजोदड़ो, लोकेटेड इन सकरन। एंड सकरन कहाँ है? वो नवाबशाह के करीब ही है। और नवाबशाह का जो पुराना नाम, शहीद बेनज़ीराबाद का जो पुराना नाम है वो क्या है? नवाबशाह है। उसके बाद है नेक्स्ट जोखरजोदड़ो, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? लाड़काना में। जोखरजोदड़ो जो कि लोकेटेड है कहाँ? लाड़काना में। उसके बाद है लखनजोदड़ो जो कि लोकेटेड है कहाँ? सखर में। आपके सिर्फ जो मालूमात होनी चाहिए उनकी लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि वो लोकेटेड कहाँ है, किस शहर के करीब है या किस डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है मोहनजोदड़ो बेसिकली बहुत फेमस है और क्या नाम है, हर किसी को पता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी जगह पे। मोहनजोदड़ो लोकेटेड है कहाँ पे? ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर। आपसे कभी कभी जो है इसका जो रिवर साइड है वो भी पूछा जाता है। जब भी कोई कंपटीशन ज़्यादा होता है किसी भी एग्ज़ाम में, ख़ास तौर पे जब लड़कों ने, कैंडिडेट्स ने ज़्यादा अप्लाई किया हुआ होता है, तो ये होता है कि जो इम्तिहानात लेने वाले जो सर्विसेज होते हैं वो इम्तिहान को ज़्यादा डीप में लेके जाते हैं, एग्ज़ाम को ज़्यादा डीप में लेके जाते हैं कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा किसको मालूमात है। तो उसमें ये है, कभी कभी वो जो है आपसे इंडस रिवर का बैंक भी पूछ लेते हैं कि वो कौन सा रिवर साइड है, राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है। तो ये वेस्टर्न साइड है जिसे राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर भी कहा जाता है। एंड कभी कभी ये लोग आपसे तालुका के बारे में पूछ लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट को तो तकरीबन हर किसी को पता होता है, पर तालुका के जो बारे में है, तालुका के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि वो कौन से तालुका में लोकेटेड है। डिस्ट्रिक्ट तो हर किसी को पता होता है, लेकिन तालुका के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो उसका क्या नाम है तालुका का? तालुका डोकरी, जो कि डिस्ट्रिक्ट लाड़काना का तालुका है। अच्छा, उसके बाद एक और मैं मज़ीद मालूमात आपको बताता चलूँ। यूनेस्को जो है, यूनेस्को उसने 1980 को अपनी हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया है। किसको? मोहनजोदड़ो को। इनमें से सिर्फ ये एक ही दड़ो है, एक ही माउंट है जिसको यूनेस्को ने 1980 में, कभी कभी ये ईयर भी पूछ लेते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है उसे यूनेस्को ने अपने हेरिटेज साइट्स में कब इन्वॉल्व किया था, कब लिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1980 में जो है यूनेस्को ने इस मोहनजोदड़ो को जो है अपने हेरिटेज साइट्स में लिया था। बाकी और कोई भी ऐसा यहाँ पे माउंट नहीं है सिवाय के मोहनजोदड़ो के, जिसे कि यूनेस्को ने अपने हेरिटेज साइट्स में लिया है। एक और भी है मकली। सिंध में सिर्फ 2 मकाम आते हैं जो कि यूनेस्को के हेरिटेज साइट्स में आते हैं। एक है मोहनजोदड़ो और दूसरा है ग्रेवयार्ड ऑफ मकली। तो आपको ये जो 2 साइट्स हैं ये यूनेस्को ने अपने हेरिटेज साइट्स में लिया हुआ है। हेरिटेज साइट में लेने का मतलब ये है कि अब जो है यूनेस्को जो है यहाँ की जो फंड देता है, यहाँ पे अगर कोई नुकसानात होता है तो उससे भी यूनेस्को सपोर्ट करता है, या अगर यहाँ की कोई सिक्योरिटी की मालूम बात हो तो उससे भी यूनेस्को सपोर्ट करता है। मतलब हर साल यूनेस्को अपने हेरिटेज साइट्स में जो है फंड वगैरह देता है। उनमें से एक मोहनजोदड़ो भी है और मकली का ग्रेवयार्ड, मकली का कब्रिस्तान भी है। और
आज मैं समझता हूँ आज के इस लेक्चर से आपको बहुत सारा फ़ायदा हुआ होगा। सो थैंक यू एंड अल्लाह।